हेलो बच्चों, क्या आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? इन सब को कैसे से डिस्टिंग्विश करते हैं या ये होता क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन सब चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ ऑल लाइट रे टू पास ट्रैवल थ्रू देम। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पार हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम लाइट रे बट नॉट अलाउ टू ट्रैवल थ्रू देम। तो जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है उसमें प्रकाश तो पार होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, कुछ प्रकाश को बैक साइड डायरेक्शन में ही वो ब्लॉक कर देता है और उस पार कुछ ही प्रकाश जा पाते हैं। फिर ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट एंड डू नॉट अलाउ इट टू ट्रैवल थ्रू देम। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो टोटली लाइट को ब्लॉक कर देता है, जो प्रकाश को उस पार थोड़ा भी जाने नहीं देता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो प्रकाश आता है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराकर बैक साइड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अगर हम एग्जांपल का बात करें तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एयर, वाटर, डायमंड, क्लियर ग्लास एंड द लेंस, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें से जो लाइट आएगी वो पूरी तरह से पार होकर दूसरे ओर चली जाएगी। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है वो बटर पेपर, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, इनमें से अगर हम किसी प्रकाश को देखेंगे तो वो हमें धुंधला दिखता है, लेकिन दिखेगा, ये नहीं कि हमको लाइट पास नहीं करने देगा, उससे जो लाइट पार होगा वो ब्लर टाइप में होता है, ठीक है। और फिर ओपेक ऑब्जेक्ट में अगर एग्जांपल हो तो वुड, स्टोन, मेटल। वुड, अगर हम किसी टॉर्च को वुड पर जलाएंगे तो उस पार हमें थोड़ा भी लाइट पास करता हुआ नहीं दिखेगा, वो टोटली लाइट को ब्लॉक कर देता है और एक शैडो फॉर्म करता है, ठीक है ना। अगर इसको हम रे डायग्राम के मदद से समझना चाहें तो हम आइए समझते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, जैसे ये क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जिसे ये लाइट इस साइड से आती है और इस साइड पूरा टोटली लाइट क्या करता है? मूव कर जाता है, ठीक है ना। तो ये है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि जो लाइट आती है कुछ लाइट, जो सम लाइट, मैक्सिमम लाइट क्या करता है? उस पर जा सकती है और कुछ लाइट को ये बैक साइड डायरेक्शन में ही रोक देता है, ठीक है ना। फिर तुम्हारा ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है? टोटली लाइट को बैक साइड डायरेक्शन में बाउंस करके मूव कर देता है, ठीक है ना। इससे इस साइड लाइट थोड़ा भी पास नहीं कर पाता है। इस साइड क्या बन जाता है इसका? ये शैडो, ठीक है ना। इस साइड सिर्फ शैडो हमको फॉर्म करता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब समझते हैं मिरर के बारे में। तो मिरर क्या होता है, वो कौन सी वस्तु है, इसके बारे में हम जानते हैं। अ मिरर इज अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूजुअली मेड ऑफ पॉलिश्ड मेटल और ग्लास दैट हैज़ बीन कोटेड विथ मेटेलिक सब्सटेंस। तो मिरर क्या होता है? एक स्मूथ सरफेस सब्सटेंस होता है जिसका ऊपरी सतह पूरा बहुत चिकना होता है, ठीक है, और उसका एक साइड पॉलिश्ड होता है जिसके द्वारा हमारा इमेज, हमारा प्रतिबिंब इसके स्क्रीन पर हमें बनता दिखता है। अब उस मिरर का कौन सा साइड पॉलिश्ड होता है? वो बैक साइड पॉलिश्ड होता है, ताकि इस पे जो प्रकाश पड़े और उसके मदद से वो रिफ्लेक्शन कर सके। अब उसमें क्या होता है, जैसे कि मिरर आमतौर पे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन मिरर और दूसरा कर्व मिरर।